गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मिनरल्स में खनिजों में आगे बढ़ते हुए पिछले वीडियो में हमने फेरस यानी कि लौह धात्विक खनिजों की बात की थी। आज हम बात करेंगे अलौह धात्विक खनिज और प्रीशियस यानी कीमती बहुकीमती मिनरल्स की। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कि नॉन मेटालिक मिनरल्स जिनमें कॉपर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, तांबा जिसकी हम बात करते हैं। तांबे का प्रयोग आदिम मानव द्वारा किया जाता रहा है और इसे टिन में मिलाकर के तोप धातु और कांसा, जस्ते में मिलाकर पीतल और लोहे में मिलाकर इस्पात के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल बिजली उद्योग, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर में भी किया जाता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से कॉपर माइंस जो हैं वो इस मैप में हम देख सकते हैं। विशेष रूप से अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, डूंगरपुर, राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोलिहान, खेतड़ी, मानधान, अलवर जिले की खो दरीबा, इसके अलावा देलवाड़ा, दरीबा, आगूचा, गुलाबपुरा, भीलवाड़ा में, सीकर में, आहिरवाला, बालेश्वर, चूरू और झालावाड़ में भी कुछ मात्रा में तांबे के जमाव मिलते हैं। झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो झारखंड में हम देख सकते हैं पलामू, सिंहभूम, हजारीबाग में पर्याप्त मात्रा में तांबे के भंडार मिलते हैं। इसके अलावा सिक्किम में रांगपो के निकट कुछ मात्रा में, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में कंटालापलेम से भी कुछ मात्रा में तांबा मिलता है। यहाँ पर इसके अलावा मध्य प्रदेश में बालाघाट, बैतूल में मिलते हैं। कुछ शेष कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, चंद्रपुर में कुछ मात्रा में तांबे की उपस्थिति देखी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जो अलौह धात्विक खनिज है उसके संदर्भ में आता है सीसा। सीसा मुख्य रूप से शिष्ट की नसों में जस्ता और चांदी के साथ मिला हुआ मिलता है। तो सीसा, जस्ता और चांदी तीनों को एक ही एरिया मुख्य रूप से है। ये प्री कैम्ब्रियन और विंध्यन चूने पत्थर की शैलों में भी पाया जाता है। इसका इस्तेमाल लोहे की चादरों पर लेपन, केबलों के आवरण और अम्लीय टैंकों के अस्तरण हेतु भी किया जाता है। इसे आसानी से धातु के साथ मिलाकर कठोर धातु बनाई जाती है। अगर इसके उत्पादन की बात करें तो इसका मुख्य प्रोड्यूसर राजस्थान है। राजस्थान देश में समस्त शीशे का उत्पादन करता है, मोनोपोली है राजस्थान की। इसमें उदयपुर में जावर क्षेत्र देश का सबसे महत्वपूर्ण सीसा उत्पादक है। इन क्षेत्रों में दरीबा, राजपुरा, भीलवाड़ा में, तारागढ़ पहाड़ी, गणेशपुरा, सावर अजमेर जिले में, जोधावास, गोज बांसवाड़ा जिले में, चौथ का बरबा और बंजारी का उल्लेख भी महत्वपूर्ण रूप से मिलता है। इसके अलावा कुछ गौण मात्रा में, ये तो प्राइम प्रोड्यूसर्स हैं, इसके अलावा कुछ गौण मात्रा में कडप्पा आंध्र प्रदेश में, गुंटूर, कर्नूल, रांची में, सिंहभूम में, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, मध्य प्रदेश में जबलपुर, दतिया, इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ मात्रा में यहाँ पर भी डिपॉजिट्स मिलते हैं। बट लेड एंड जिंक के जो मुख्य माइंस हैं वो राजस्थान इसमें लीड करता है। इसी तरह से नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो है बॉक्साइड। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और इसका रंग लोहांश की मात्रा के आधार पर सफ़ेद से गुलाबी या लाल होता है। ये टर्शरी युग की लेटराइट शैलों में मिलता है और बॉक्साइड में एल्यूमिना का अंश 55 से 65%। देखिए, बॉक्साइड से एल्यूमिना और एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनता है। तो ये 3 स्टेप्स काम है। अपने हल्केपन और मजबूती, लचीलेपन और ऊष्मा, विद्युत संवाहकता, वायुमंडलीय संक्षारण की प्रतिरोधकता के कारण एल्यूमिनियम एक बहुत महत्वपूर्ण धातु बन गई है। अब इसका उपयोग ज़्यादा होने लगा है बर्तनों में, बिजली के तारों में, धातु उद्योग, वायुयान, मोटर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
भारत में अगर इसके उत्पादन की बात की जाए तो इसका मुख्य उत्पादन ओडिशा द्वारा किया जाता है। ओडिशा में यहाँ पर कालाहांडी और कोरापुट दो महत्वपूर्ण बॉक्साइट पेटी है जो आंध्र प्रदेश तक विस्तारित है और देश का बृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। ये आप नेट के एमसीक्यूज के हिसाब से भी ध्यान रखिएगा कि कई बार आ जाता है कि निम्न किसी भी माइन का नाम दे दिया कि ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये अगर कालाहांडी, कोरापुट या कोई भी वेल नोन दे दिया तो आपको उसमें याद होना चाहिए। यहाँ बॉक्साइट का जमाव जो खॉन्डलाइट श्रेणी की जो शिलाएं हैं उनमें मिलता है। इसके अलावा गुजरात में भी जूनागढ़ है, भावनगर है, कच्छ की खाड़ी से अरब सागर तक। झारखंड में कुछ मात्रा में लोहारडागा, नेत्रहाट बॉक्साइट के क्षेत्र हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक अन्य सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स कहे जा सकते हैं, पर प्राइम प्रोड्यूसर जो है वो ओडिशा इसके अंतर्गत विद्यमान है। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रीशियस मेटल्स की। बहुकीमती, बेशकीमती जो मेटल्स हैं जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में, उनमें इंपॉर्टेंट सिल्वर एंड गोल्ड, जैसा कि हम जानते हैं। और सिल्वर एंशंट सिविलाइजेशन से ही काम में आ रहा है, हिस्ट्री में भी अगर इसकी चर्चा की गई है। और गोल्ड की तरह ही इसका अगर देखा जाए तो मॉनेटरी जो इसका संदर्भ है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर सिल्वर के प्रोडक्शन की बात की जाए तो जो जस्ता खाने हैं वहाँ पर ही सिल्वर का प्रोडक्शन है, तो राजस्थान में। इसके बाद वही कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश राज्यों में भी इसका उत्पादन किया जाता है। अगर सिल्वर के व्यापार की बात की जाए तो इसका निर्यात, भारत से कुछ निर्यात दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका को भी किया जाता है। इसके साथ कुछ हालांकि आयात भी किया जाता है, लेकिन निर्यात जिन देशों को किया जाता है वो दक्षिण कोरिया और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वो प्रमुख देश हैं जो कि हमसे ये खरीद रहे हैं। इसके अलावा सोना, जिसकी बात हम गोल्ड की बात अगर हम करते हैं तो गोल्ड एक दूसरा महत्वपूर्ण मूल्यवान धातु है। अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग में भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, जो एनएससी कमोडिटी मार्केट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। काफ़ी मुलायम होता है और तांबे से मिलाकर के इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही भंगुर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, टूटने लायक होता है, इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए इसे मिश्र धातु से साथ में काम लिया जाता है। सोने का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, कोलार जिला में, कोलार माइंस आर वेरी फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गोल्ड। इसके बाद रायचूर, गुलबर्गा कर्नाटका में ही। कोलार में देश के सोने का प्रमुख सबसे बड़ा प्रोडक्शन होता है यहाँ पर। और भारत गोल्ड माइंस जो है विश्व की सबसे गहरी माइंस में है, और ये सबसे जिसका संचालन भारत गोल्ड माइंस करती हैं। इसके अलावा कुछ मात्रा में धारवाड़, तुमकुर, हासन, शिमोगा में भी है। कुछ गौण उत्पादक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, झारखंड और केरल भी हैं, लेकिन प्रमुख कोलार माइंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आशा करती हूँ ये पूरा आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन प्रोड्यूसर्स, हालांकि इस पर बड़ा प्रश्न अगर देखा जाए, पूरा कवर करने वाला प्रश्न अगर आता है तो अलौह धात्विक खनिजों पर एक के डिस्ट्रीब्यूशन पर एक जोग्राफिकल नोट लिखिए, इस प्रकार का आ सकता है। या अगर आता है तो अगर हम इस तरह शॉर्ट में अगर इसके ब्रीफ में नोट्स तैयार करें, शॉर्ट नोट में भी आ सकता है कि बॉक्साइट डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि हर धातु की इम्पोर्टेंस और उसके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेड, जिंक एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो इन सब का इम्पोर्टेंस, इनकी महत्ता और किन उपयोग में आते हैं और कहाँ कहाँ पर भारत में इनका उत्पादन हो रहा है, इसको आप एक चार्ट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। और मैपिंग तो आपको निश्चित रूप से करनी ही है, तो ये आप नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और मैप्स तैयार कर लीजिए। थैंक यू एंड टेक केयर।